जब ईश्वर की कृपा से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में तो बड़ा मन करता है मेडिटेशन करने का। स्टार्टिंग में बहुत मन करता है जाप करने का, मंत्र जाप करने का। अपने आप ही मन करता है बहुत सारे स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनने का, भजन करने का, सत्संग सुनने का। अपने आप ही आपकी मॉर्निंग में नींद खुलने लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारे दिव्य अनुभव आपको होने लगते हैं। ईश्वर से कनेक्शन आपको हमेशा महसूस होता रहता है। एक दिव्य आनंद रहता है अंदर से। कभी एंजल्स के आपको विज़न आ रहे हैं, कभी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कभी आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं, कभी आपको ईश्वर के साक्षात्कार हो रहे हैं ड्रीम्स में या वैसे। तो आप बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है या बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा सिर्फ स्टार्टिंग में ही क्यों होता है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उस वक्त ऐसा फील होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही ऑटोमेटिक मेडिटेशन से मन हटने लगता है। ऑटोमेटिक जैसे हम पहले चैंट करते थे वैसे नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले डेडिकेटली स्पिरिचुअलिटी में रह पाते थे वैसे नहीं रह पाते। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? पहले जो एफर्टलेसली आपको दिव्य अनुभव होया करते थे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होया करते थे, डिफरेंट टाइप के डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डिवाइन से कनेक्शन, वो अब आपको क्यों नहीं होते? तो आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ऐसा हर साधक के साथ होता है। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो शुरुआत में आपकी गुरु की एनर्जी होती है, एंजल्स की एनर्जी होती है, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग होती है। और उसी कृपा, उसी ब्लेसिंग के प्रभाव से आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे अनुभव करते हैं, दिव्य अनुभव, और आपका मन भी लगता है। एंजल्स हर वक्त आपके साथ रहते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो चलना भी नहीं जानता तो उसकी मम्मी उसको पकड़ करके चलाती है और उसका सपोर्ट बनती है जब तक बच्चा खुद से थोड़ा थोड़ा चलना ना सीख जाए। और फिर थोड़ा थोड़ा बच्चा चलना सीख जाता है तो उसे छोड़ देती है। बिल्कुल इसी प्रकार हम भी स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा नहीं जानते हैं तो स्टार्टिंग में एंजल्स हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाद में वो हमें छोड़ देते हैं ताकि हम खुद भी चलना सीखें। वो सारे स्पिरिचुअल अनुभव जो आपको ईश्वर की कृपा से अनुभव हो रहे हैं वो आप अपने दम पे खुद अनुभव करें, अट्रैक्ट करें। ऐसा एंजल्स चाहते हैं। और एंजल्स का सपोर्ट हटते ही हमारे निगेटिविटी, हमारे विकार फिर हमारे माइंड पे हावी होने लगते हैं और फिर हमारा मन भी हावी होने लगता है। जैसे मन ऊब जाता है एक ही काम करते करते, वैसे हमारा मन भी जाप करते करते, भजन सुनते सुनते ऊब जाता है और इससे भागने लगता है। यहाँ फिर हमारे विकार, हमारी नेगेटिविटी हावी होकर के हमारी भजन साधना को रोकने लगती है। अब यहाँ पे हमारा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि हमें कितनी भी रुकावट महसूस हो लेकिन हम ज़बरदस्ती करें। मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है फिर भी मेडिटेशन करें, जाप नहीं करने का मन कर रहा है फिर भी जाप करें। कितनी भी रुकावटें आ रही हैं अपने मन को बार बार समझा करके हम ज़बरदस्ती अपने मन को लगाएं। फिर एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि खुद ही फिर नेचुरली आपका मन लगने लग गया है। लेकिन स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होती है। आपको अपने मन को जो आपके ऊपर हावी हो रहा है, अपने विकार जो आपके माइंड पे हावी होकर के आपकी साधना को रोक रहे हैं, उस मन को हराना होगा, उस नेगेटिविटी को हील करना होगा, उस नेगेटिविटी को छोड़ना होगा और अपनी पॉजिटिविटी को अपने ऊपर हावी करना होगा। तब जाके आप अपने दम पर अपने ईश्वर को पा सकते हो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी में। आपको नए नए एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी होता है। अगर किसी को बहुत सारा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो खुद भी साधना कर रहे हैं और अपनी खुद की साधना से भी उनको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, साधना के मार्ग पे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं और भी बहुत सारे दिव्य अनुभव हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का दूसरों के सामने आप बहुत ज़्यादा बखान कर रहे हैं, इसे गुप्त नहीं रख रहे हैं, सब लोगों को बता रहे हैं, तो मन में एक अहंकार भी है आपके। ईश्वर सब जानते हैं। आपको भले लगे कि नहीं आपके मन में अहंकार नहीं है, लेकिन ईश्वर सब जानते हैं, तो फिर वो आपके मन को पढ़ते हैं। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इसका अहंकार आ गया और हर किसी को आप बता रहे हैं कि आप इतनी साधना करते हैं, इतना मेडिटेशन करते हैं, आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है, डिवाइन की तो आप पे इतनी कृपा है, तो ऐसा करने से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लीक होती है, उसका ईगो भी बूस्ट होता है। तो डिवाइन उसके ईगो का लेसन उसे लर्न कराने के लिए ये सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना बंद करवा देते हैं, या फिर एक ऊपरी एनर्जी या नेगेटिव एनर्जीज अटैक हो सकते हैं और आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होना बंद हो सकते हैं। या ईश्वर ने अगर किसी समय आपको कोई स्पिरिचुअल पावर भी प्रदान करी है और आप भी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, तब वो स्पिरिचुअल पावर आपसे छीन ली जा सकती है। तो ये सारे कारण होते हैं फ्रेंड्स। आपको ग्राउंडेड भी रहना होता है,
ईगो रिलीज़ करके भी रहना होता है, सरेंडर करके अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को छुपा के रखना होता है, बहुत ज़्यादा बखान या उसके ईगो में नहीं आना होता, मिसयूज़ नहीं करना होता। अगर आप सही तरीके से डेडिकेटेड होकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप कभी भी अपनी एनर्जी लीक नहीं करते और आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग रहती है और आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कुछ लोग फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन मेडिटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगी। मैं हिप्नोसिस सीख रही हूँ, आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं मेडिटेशंस अपलोड करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।